नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ में शर्मा। हरियाणा के एमएसएमई और निर्यात क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। करनाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने हरियाणा प्रोग्रेसिव एमएसएमई एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2026 को लॉन्च किया। नई नीति का उद्देश्य प्रदेश के छोटे और मध्यम उद्यमों का विस्तार, निवेश को आकर्षित करना, रोजगार के अवसर को बढ़ाना और निर्यात को नई गति देना है। 60 परिवर्तनकारी पहलों के साथ नई नीति। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसी भी राज्य की समृद्धि केवल सड़कों, इमारतों और कारखानों से नहीं बल्कि लाखों उद्यमियों की सफलता से मापी जाती है। उन्होंने कहा कि ये नीति महज एक सरकारी पहल नहीं बल्कि हरियाणा के उद्यमियों के सपनों को नई उड़ान देने का संकल्प है। नई नीति में एमएसएमई और निर्यात क्षेत्र के लिए 60 परिवर्तनकारी पहलें शामिल की गई हैं। सरकार ने नीति के तहत 55,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित करने और 5 लाख से ज्यादा नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा है। इससे छोटे उद्योगों के विस्तार के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ये 60 पहलें 60 वर्षों की उपलब्धियों को अगले 60 वर्षों की नई उड़ान देने का साथियों हमारा ये एक संकल्प है। साथियों अतीत की उपलब्धियों का ये सम्मान भी है, साथ ही और भविष्य की संभावनाओं का ये उद्घोष भी है। एमएसएमई के लिए मजबूत संस्थागत आधार। हरियाणा ने 4 फरवरी 2019 को अपनी पहली एमएसएमई नीति लागू की थी। मुख्यमंत्री के अनुसार इस नीति ने छोटे उद्योगों को आगे बढ़ने का भरोसा दिया। एमएसएमई क्षेत्र को प्रभावी मार्गदर्शन देने के लिए प्रदेश में समर्पित एमएसएमई निदेशालय भी स्थापित किया गया है। हरियाणा में अब 15 लाख से अधिक एमएसएमई का औपचारिक पंजीकरण हो चुका है। वहीं पद्मा योजना के तहत करीब 700 एकड़ भूमि पर 15 औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य हर जिले की विशिष्ट क्षमता को आर्थिक विकास की ताकत में बदलना है। मुझे खुशी है क्लस्टर आधारित औद्योगिक विकास को नई गति मिली है। साथियों, कॉमन फैसिलिटेट सेंटर्स, प्लग एंड प्ले क्लस्टर्स और साझा औद्योगिक अवसंरचना के माध्यम से छोटे उद्यमियों के लिए उद्योग स्थापित करना साथियों पहले की तुलना में अधिक सरल और तेज किफायती हुआ है। छोटे उद्यमियों को वित्तीय राहत। औद्योगिक भूखंडों की ऊंची कीमतों को छोटे उद्यमियों के सामने बड़ी चुनौती बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लैंड ऑन लीज नीति ला रही है, जिसे भविष्य में फ्री होल्ड में बदला जा सकेगा। साथ ही स्टेट वेंचर कैपिटल फंड और सेक्टर आधारित क्रेडिट गारंटी फंड स्थापित किए जाएंगे। उद्यमियों के लिए हर स्तर पर सुविधाएं दी जा रही है और उद्योगों को केवल प्रोत्साहन ही नहीं बल्कि ऐसी व्यवस्था देना है जहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर हो। साथियों, जहां कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो, साथियों स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस तेज हो और साथियों हर एमएसएमई को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिले। निर्यात को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन। नई नीति में निर्यात क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है। एक्सपोर्ट फ्रेट सब्सिडी को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए प्रति यूनिट प्रति वर्ष कर दिया गया है। पहली बार निर्यात करने वाले उद्योगों के लिए मुख्यमंत्री प्रथम निर्यातक प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। निर्यात से जुड़ी सेवाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा निर्यात सेंटर स्थापित किया जाएगा। इससे निर्यातकों के लिए प्रक्रियाएं आसान होंगी। मुख्यमंत्री सैनी ने नई नीति के 6 आधार स्तंभ के बारे में बताया। हरित उद्योग और निवेश पर जोर। नई नीति में ग्रीन इन्वेस्टमेंट फंड के जरिए पर्यावरण अनुकूल उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर है। ग्रामीण उत्पादकों, सूक्ष्म उद्यमों, कारीगरों और किसान आधारित मूल्य श्रृंखलाओं को भी नीति का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 5 से 7 अप्रैल 2027 तक हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 और 9 क्षेत्र विशिष्ट औद्योगिक नीतियों के साथ सरकार ने वर्ष 2030-31 तक 5 लाख करोड़ रुपए का नया निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार एमएसएमई, निर्यात, निवेश और रोजगार को एक साथ गति देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। नई नीति छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहारा, निर्यातकों को प्रोत्साहन और निवेशकों को बेहतर अवसर देकर हरियाणा को देश के प्रमुख औद्योगिक और निर्यात केंद्रों में और मजबूत करने की कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को शिव भक्त कांवड़ियों से आत्मीय भेंट की। देर शाम कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ लौटते समय मुख्यमंत्री ने मार्ग में कांवड़ लेकर जा रहे श्रद्धालुओं से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों की श्रद्धा, आस्था और उत्साह की तारीफ करते हुए कहा
कि उनकी भक्ति और समर्पण ने मन को अभिभूत कर दिया है। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से सभी कांवड़ियों की यात्रा मंगलमय होने और उनके जीवन में सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा हमारी आस्था, संस्कृति और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। इस दौरान कांवड़ियों में भी मुख्यमंत्री से मिलकर खासा उत्साह दिखाई दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल धीरज सेठ ने उनसे मुलाकात की। जनरल धीरज सेठ ने चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर पहुंचकर मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनका स्वागत किया। दोनों के बीच विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों को लेकर सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने जनरल धीरज सेठ को भारतीय सेना में उनकी सेवाओं और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण के लिए शुभकामनाएं दी। और फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।